हे गाइस, वेलकम टू ज्ञान मंत्र IQ। आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पार्ट 4। ये पूरा अपना एक न्यूमेरिकल सेशन रहेगा क्योंकि चैप्टर को अपन पूरा कवर कर चुके हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ ज्ञान मंत्र चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अपन पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को एक बार पढ़ लें पूरा। विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square or a 4 kg mass at 2 meter per second square। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आना जाना चाहिए। तो आपको क्या दिया हुआ है, दो फोर्सेस दी हुई है, ठीक है, जिसका मास आपको दिया हुआ है 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूसरे का दिया हुआ है 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसमें आपको क्या करना है कि दो फोर्सेस को कंपेयर करना है, ठीक है। तो आपने न्यूटन के सेकेंड लॉ में एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि था F=ma, वो आप यहाँ पे पुट करोगे। क्यों करोगे, एक्सीलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको 2 kg मास से क्या समझ में आया, आप एम की वैल्यू इसमें 2 kg रख सकते हो और एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू भी आपको दी हुई है। सेकेंड केस में भी आपको दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपको बस फॉर्मूले में पुटअप करना है और आपको फोर्स निकालनी है सो दैट आप कंपेयर कर सको, ठीक है। सॉल्यूशन को देखते हैं एक बार। आपको फोर्स निकालनी है दो, उसको कंपेयर करनी है, इसलिए आपने M1 और M2 ऐसे करके लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जिससे डिस्टिंग्विश हो सके। तो आपको फर्स्ट ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने M1 लिखा 2 kg, A1 लिखा इसको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सेम आपने M2 लिखा 4 kg यहाँ से लिया और आपने A2 लिखा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ से लिखा, ठीक है। आपने सबसे पहले फोर्स 1 की बात की, तो फोर्स 1 इज इक्वल्स टू M1A1, आपने ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है। जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे आपने क्या रखा, M1 की वैल्यू रखी इनटू A1 की वैल्यू रखी, तो आपको F1 कितना मिल गया, यहाँ पे आप देख रहे हो F1 आपका आ गया 10 न्यूटन, ठीक है। सेकेंड, जब आप फॉर्मूले की बात करते हो तो आपने F2 वाला फॉर्मूला लिया, F2 इज इक्वल्स टू M2A2, ठीक है। आपने M2 की वैल्यू रखी 4 kg और A2 की वैल्यू रखी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको मिला 8 न्यूटन, ठीक है। ये आपकी क्या आई, F2 की वैल्यू। तो आपकी F1 की वैल्यू आई 10 न्यूटन और F2 की वैल्यू आई 8 न्यूटन। सो दैट आप कंपेयर कर सकते हो कि F1 की वैल्यू ज़्यादा है तो आपकी फोर्स जो F1 है वो ज़्यादा होगी F2 से, ठीक है। तो यहाँ आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल को रीड करते हैं। अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक आर अप्लाइड। पॉइंट टू बी नोटेड, ब्रेक अप्लाइड हो रहा है। कैलकुलेट द फोर्स exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 kg, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी वेलोसिटी आपको दी हुई है, अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी दी हुई है। इट टेक्स टाइम टू स्टॉप, तो आपको 4 सेकेंड इसका टाइम दिया हुआ है। ब्रेक लगाया मतलब आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, ठीक है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो फोर्स करना है। उसके बाद आपको मास दिया हुआ है पैसेंजर का जो कि दिया हुआ है 1000 kg। आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले आपको U दिया हुआ है, ठीक है। अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, जो कि आप 5/18 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, ठीक है। तो U की वैल्यू आपकी आ गई 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। V की वैल्यू, जैसे कि आपने देखा कि ब्रेक अप्लाई हो रहा है तो आपकी V की वैल्यू कितनी हो गई, 0। टाइम आपको दिया है क्वेश्चन में 4 सेकेंड्स।
मास आपको दिया है, टोटल मास ऑफ द मोटर कार अलॉन्ग विद द पैसेंजर कितना 1000 kg। बस क्या करना है, फॉर्मूले में पुटअप कर दीजिए। ठीक है, अपने पास F इज इक्वल्स टू MA वाला जो फॉर्मूला है उसी में आपको ये पुटअप करना है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, आपको इनिशियल और फाइनल वैल्यू दोनों दी हुई है वेलोसिटी की। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कैसे इसको पुटअप करोगे कि एक्सेलरेशन की जो फॉर्मूला था वो अपन ने क्या पढ़ा था, v माइनस यू अपॉन में t। तो यही चीज़ आपको ये a की जगह पे रखनी होगी। ठीक है, यहाँ पे यही किया हुआ है। f इज इक्वल्स टू आपका MA होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, m की वैल्यू, जैसे कि आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसमें आप देख सकते हो, f इज इक्वल्स टू m, a की जगह आपने a की जगह यहाँ पे आप ये वैल्यू पुटअप करोगे। ठीक है, तो m क्या है आपका 1000 kg। जब आप a की वैल्यू पुट करते हो तो आपकी v की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, v की वैल्यू 0 है। u की वैल्यू क्या है, तो u की वैल्यू 30 है। अपॉन में टाइम कितना है, तो आपको 4s दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू -7500 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो न्यूटन, लगाना मत भूलिएगा, SI यूनिट को मार्क्स कट जाएंगे। अब इसमें जो नेगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, negative sign tell us that the force exerted by the brake is opposite to the direction of motion of the motor car। जो नेगेटिव साइन जो आपका है वो क्या बता रहा है कि आपने जो फोर्स एक्सर्ट किया है दैट इज़ ब्रेक, जो कि चलती कार में आपने लगाया है, वो अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मोटर कार की। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A force of 5 Newton give a mass m, an acceleration of 10 meter per second square, and a mass m2, an acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses were tied together? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ है, आपको जो फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू MA, उसको दो उसमें लेना पड़ेगा, मतलब मास 1 m1 और m2 के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि आपको फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव मास m1, क्वेश्चन में दिया हुआ है m1 और m2 दो की बात की हुई है आपको। ठीक है, तो आप ऐसे इससे ही समझ सकते हो। तो आपका फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू, इन्हें डायरेक्ट कन्वर्ट करके लिखा हुआ है MA। ठीक है, अब जब आप F इज इक्वल्स टू MA लिखते हो तो जब आपको यहाँ पे मास को कंपेयर करना है, ठीक है, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, m1 इज इक्वल्स टू, या अभी m लिख लो आप स्टैंडर्ड उसमें, m इज इक्वल्स टू F अपॉन में A। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। जब आप फर्स्ट मास को देखेंगे और सेकंड मास को तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद A1 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, क्वेश्चन में ही दी हुई है, देखिए यहाँ पे आपको फोर्स दी हुई है 5 न्यूटन m1। ठीक है, फोर्स दी हुई है आपको m1, आपको फाइंड करना है, ये आप देख सकते हो। फोर्स दी हुई है 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना दिया है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। ठीक है, m2 में आपको एक्सेलरेशन कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब जब m1 के फॉर्मूले में पुटअप करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी फोर्स F अपॉन A1 है, तो फोर्स कितनी है आपकी 5 न्यूटन और एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.50 kg m1 की वैल्यू। जब आप सेकेंड m2 निकालेंगे तो आपकी फोर्स तो वही रहेगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में एक फोर्स दी हुई है, 5n फोर्स दी हुई है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू रख दिया। उसके बाद एक्सेलरेशन आपको सेकंड का भी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपने ये वैल्यू रख दी, तो आपकी 0.25 kg वैल्यू निकल गई। ये आपका क्या हुआ, दो मासेस की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब ये क्यों निकालना था, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या दिया था, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द if both the masses were tied together। ठीक है,
अब मास दोनों पता होगे जब भी तो टाइट करोगे टुगेदर, और उसके बेसिस पे आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका m1 निकला और m2 निकला, अब आप इसको जब प्लस करोगे तो आपको टोटल मास पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल मास हो गया। अब आपको फाइनली फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन ऑफ टाइड मास, ठीक है, इसका। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जब आपने पिछले बार भी बनाया था शायद, F इज इक्वल्स टू ma था, तो आप एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू F बाय m, ठीक है। तो फोर्स आपकी कितनी हो जाएगी, 5 न्यूटन, m कितना हो जाएगा जो आपने निकाला है टोटल वाला, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheel. The mass of the cart is 3 kg. What is her velocity as the cart start moving? Point to be noted. Assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction. तो आइए सॉल्व करते हैं अपन इसको। अब अपन ने मोमेंटम के बारे में बात की थी, ठीक है। मोमेंटम पढ़ा था अपन ने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। यही चीज़ आपको यहाँ पे लगानी है, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलेज अच्छे से पता होने चाहिए। A girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second on a stationary cart with frictionless wheel. The mass of the cart is 3 kg. ठीक है। What is her velocity as the cart start moving? आपको क्या निकालना है, उसकी फाइनल वेलोसिटी। Assume that there is no external, ये आप पॉइंट एक बार पढ़ने के बाद स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, टोटल मोमेंटम आपका बिफोर कॉलिजन, बिफोर द इंटरेक्शन या बिफोर कॉलिजन, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो मास दिए हुए हैं, एक 40 kg और एक 3 kg। एक गर्ल का मास है, एक कार्ट का मास है। यहाँ पे वही m1 और m2 का की वैल्यू आप कितनी पुटअप करोगे, 40 और 3, ठीक है। फर्स्ट जब आपकी जो वेलोसिटी दी हुई है तो क्या है वो 5 मीटर पर सेकेंड, यही वाली वैल्यू आपने पुटअप की, ठीक है। जब मास ऑफ द कार्ट की बात आती है जो कि m2 में, ठीक है, तो उसमें u2 क्या आप पुटअप करोगे, देखो यहाँ पे इससे आप समझोगे। जब गर्ल जंप करती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट, मतलब स्टेशनरी कार्ट मतलब क्या समझे आप कि u2 क्या हो गया आपका 0 हो गया, कि वो रुका हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी कार्ट की क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 200 kg मीटर पर सेकेंड मिलेगी आपकी मोमेंटम, जो इनिशियल मोमेंटम आप निकालोगे उसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आप फाइनल मोमेंटम की बात, जब इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम वाली बात करते हो, टोटल मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन, ठीक है। तो आप इसमें ये आपने ये वाला पार्ट सॉल्व किया है क्वेश्चन का, m1 u1 प्लस m2 u2 वाला, ठीक है। इक्वल्स टू के इधर जब अपन सॉल्व करेंगे तो m1 और m2 की वैल्यू लिखी आपने, पर यहाँ पे v1 v2 अलग अलग नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अज्यूम दैट देयर इज़ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वर्किंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब कि आपका जो v है आप इसको
फॉर्मूले को ऐसे चेंज कर सकते हो, m1 प्लस ऑफ m2, फाइनल जो आपको v निकालना है उसको आप v1 v2 की जगह v ले सकते हैं, ठीक है। तो यही किया आपने, m1 और m2 की वैल्यू रख दी और v को फाइंड करना है आपको। तो आपका यहाँ पे जो टोटल मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन आया वो 43 v kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने टोटल मोमेंटम बिफोर लिख लिया, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हो और आफ्टर वाले को सेकंड दे सकते हो। जब आप इसको फॉर्मूल में रख के पुटअप करोगे और कंपेयर करोगे तो आपको 43v इज इक्वल्स टू 200 मिलेगा, ठीक है। सो दैट आप v की वैल्यू निकाल सकते हो जो कि आएगी प्लस 4.65 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे जो है द गर्ल ऑन कार्ट विल मूव with the velocity of 4.65 meter per second in the direction in which the girl jumped. So आपका फोर्थ न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे आपको अगर इसका लेक्चर का PDF चाहिए तो आप ज्ञान मंत्रा चैनल को आपके टेलीग्राम ऐप पे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए सो दैट आपको क्या मिले, इसकी PDF उस पर मिल जाएगी, इस ग्रुप पे टेलीग्राम पे दिया हुआ है वो, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है और नेक्स्ट चैप्टर अपन अगले लेक्चर से पढ़ेंगे। थैंक यू।